तो कारो घोड़ा आयो ब्रज की रज में वो लोट्यो, और जैसी ब्रज की रज में वो लोट्यो वो कारे थे सफेद है गो। और नंद बाबा ने ये दृश्य देखो। नंद बाबा बोले कन्हैया जिका भयो हवालने को पहले तो जो घोड़ा कारो, अब जो सफेद कैसे है गयो। बोले बाबा तू जाने ना है जी कौन है। बोले ना बेटा मुँह ना पता कौन है। बोले बाबा ये सब तीर्थन को राजा प्रयागराज। कौन है? प्रयागराज। बोलते बेटा कारे ते सफेद, ध्यान से सुनना, ब्रज का कितना महात्म है, ब्रज की रज का वो सुना रहा हूं मैं आपको। और ये कृष्ण के मुख से निकला हुआ सुंदर, कितनी प्यारी कथा है। बाबा कारे ते सफेद कैसे वह, ध्यान दे सुनो, मैं बता रहा हूं तुम्हें कैसे वह लाला। ये व्यक्ति जब काऊ तीर्थ में जाए तो जब तक को पाप व तीर्थ में रह जाए, समझ गए। जैसे आप आज गए किसी तीर्थ में, आपने आज तक के जो पाप किए वो तीर्थ में रह गए। तो साल में अनेकों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति तीर्थों में जाते हैं, तो उन सबके पाप उसी तीर्थ में रह जाते हैं। और एक साल में एक बार मकर संक्रांति के दिन वो सारे तीर्थ प्रयागराज में जाते हैं, और सारे तीर्थों के पाप प्रयागराज में रह जाते हैं। और उन सारे पापों से तीर्थराज काले पड़ जाते हैं। तो जब इतना पाप होता है कि वो काले पड़ जाते हैं, तो वो जब बहुत पाप हो जाते हैं तो एक दिन ब्रज में आते हैं और ब्रज रज को अपने मस्तक पर लगा लेते हैं, तन पे लगा लेते हैं। तो ब्रज की रज उनके पापों को नष्ट कर देते हैं और झटकारे थे धौरे जामे। नंद बाबा बोले जी प्रयागराज को जे हाल है। बोले हाँ ये सब तीर्थन के राजा को जे हाल है। नंद बाबा बोले जब सब तीर्थन को राजा ही यहाँ धरती पे आया के लूट रहो ब्रज रज में, तो मैं जाए क्या करूंगा, मेरे का तो जी सबसे बड़ो तीर्थ है। हे मेरे भाई बहन, कोई माने न माने क्या है पड़ी, हमारे लिए इतनी समझ है बड़ी। ठाकुर हमले नंद लला, ठकुरायन ब्रसभान लली। इससे बड़ा तीर्थ क्या है। आप सबसे मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हे ग्वालियर वासियों, तुम्हारे पास में बहुत है, बहुत पास में है ब्रज। अगर महीने में एक दिन भी ब्रज न जा सके ना, तो समझना तुम्हारा दुर्भाग्य है। साल में 12 बार नहीं जा सकते वृंदावन, जाना चाहिए। घर वाले मना करें तो भी, और मान जाए तो देवियों को प्रॉब्लम होती है। ये कमबख्त मानता ही नहीं खसम, नहीं पति नहीं मानते, पराधीन है बेचारी, अकेली कैसे जाए। तो इनसे कहा कर, क्या कहना है पता है, तू चल और मोह ले चल। वृंदावन आपके बहुत पास में, मुझे आने में 2.5 घंटा, पौने 3 घंटा लगे बस। रोड भी इतना अच्छा है, आप लोगों के लिए बड़ा सुलभ है। तो मैं आप सभी से, देखिए जब तक मैं बोला करूं तभी तक सुना करो। आप सबसे एक ही प्रार्थना है, कोशिश करें कि महीने में, वो भी छुट्टी वाले दिन निकल जाओ ना, जिस दिन आपकी काम की छुट्टी हो, लेकिन जाओ जरूर। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं वृंदावन वासी हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं व्यासपीठ पर बैठकर सिर्फ आपका कल्याण चाहता हूं, सिर्फ आपका कल्याण। जाओगे कौन से मेरे पास आओगे और मुझे दक्षिणा चढ़ाओगे। व्हाट इज माई प्रॉफिट, दिस इज योर प्रॉफिट माय डियर। जब जब तुम ठाकुर जी के यहाँ जाओगे, कहते हैं ना साहब, अच्छा एक बात बताए, हम पूछते हैं आपसे, बहुत अच्छी बात है, आपके द्वार पर कोई भिखारी आए और आप उससे 100 रुपये मांगे, आपसे मांगे वो 100 रुपये, आप लोग दोगे? दूसरे दिन फिर आए फिर मांगे, दोगे? तीसरे दिन फिर आए फिर मांगे, दोगे? ऐसे ही लगातार वो 10 दिन तक आता रहे, आप उसे 100 रुपये मना कर दोगे? बोले यार तू ले और मेरा पिंड छोड़। चाहे तुम उसे कितनी भी गाली देते रहो, फिर भी वो रोज तुम्हारे यहां आता रहे,
10वें दिन तुम उसे मना नहीं कर सकते, कहो भाई तू ले जा, तेरे जोड़ू हाथ, कल से मत आइयो। तो जब 10 दिन में तू 100 रुपये दे सकता है उस व्यक्ति को जो भिखारी है, जिसने तुझे ने कभी देखा नहीं था इससे पूर्व, तो मेरे ठाकुर के दरबार पर लगातार तुम जाते रहोगे तो क्या वो तुम्हें वो नहीं देगा जो तुम चाहते हो? क्या उसका स्वभाव तुम्हारे जैसा भी नहीं है? क्या वो तुम्हारी तरह भी दयालु नहीं है, उदार नहीं है, कृपालु नहीं है? जब तुम एक भिखारी को 100 रुपये दे सकते हो तो तुम तो भिखारी नहीं हो, और वो तुम्हारी तरह निकृष्ट नहीं है, देने में कभी कंजूसी नहीं करता। उसके द्वार पर कोई लगातार चला जाए तो मेरे भाई बहन, धन दौलत की बात छोड़ो, वो मोक्ष भी प्रदान कर देता है, वो भक्ति भी प्रदान कर देता है, वो अपने आप को प्रदान कर देता है। इसीलिए तो कह रहा हूं, कुछ तुम आया करो, कुछ हम आया करें, आने जाने से प्रीत बढ़ती है, वो प्रीत निभाना आना चाहिए मेरे भाई बहन। आपके पास तो बहुत सरल साधन है, उठाओ गाड़ी, छुट्टी वाले दिन निकल जाओ। कई कमखत तो होटलों में चले जाते हैं छुट्टी वाले दिन, लेकिन वृंदावन नहीं जाते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब प्लीज इसे कोई पर्सनल ना ले, क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं हूं कि कौन कौन होटल जाता है, तो मुझे तो पता नहीं। आदत है, समाज है, ऐसा बन गया है तो बोल रहा हूं। तो मेरे भाई बहन, वो वृंदावन सभी तीर्थों का तिलक है। अगर वो तीर्थों का राजा है प्रयागराज, तो वृंदावन सभी तीर्थों का तिलक है, और बिना तिलक के जीव शोभा को प्राप्त होता ही नहीं। तो इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान है। क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण वो ब्रज रज का भक्षण करते हैं, माखन खाते हैं और ठुमक ठुमक नृत्य करते हैं, एक छाछ के ऊपर नाचते हैं। ऐसा वो प्यारा ब्रज प्रदेश है जिस ब्रज में सभी ब्रज गोपी, ग्वाल, इवन गौ बछड़े भी कृष्ण से प्यार करते हैं। इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान है। तो कहा महाराज जी हमारे पुत्र ज्ञान वैरागी वृद्ध हो गए, इनका कल्याण करिए। तो ज्ञान वैरागी का कल्याण करने के लिए नारद जी महाराज ने अनेकों उपाय किए, लेकिन उनका कल्याण ना हो सका। आंखें तो खुली, लेकिन गैर एकदम अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, उन्हें कोई होश नहीं। अंत तो गत्वा सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा उनको श्रवण कराई गई, वो भी कनखल हरिद्वार में, जिससे उनका कल्याण हुआ। बोलो भागवत महापुराण की जय।